नमस्कार। कल राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी ने राज्यसभा में एक स्पीच दी बॉलीवुड के ऊपर। वो स्पीच सुनकर मुझे उनकी हर एक कही हुई बात से डिसएग्रीमेंट हुआ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए एक ओपन लेटर सुनाऊं जया बच्चन जी के लिए, जहां पर मैं बताऊंगा कि क्यों मैं उनकी स्पीच में कही हुई हर बात से डिसएग्री करता हूं। आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे डिसएग्रीमेंट को ध्यान से सुने, हो सके तो इसे इतना शेयर करें कि ये वीडियो उन तक पहुँच सके। तो ये वीडियो ऐसे फंक्शन करेगा कि एक पार्ट जया बच्चन जी का चलेगा, उसके बाद मैं उसमें अपनी कमेंट्री करूंगा, कहीं कहीं पर अग्री भी करूंगा। शुरुआत करते हैं। यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। मैम, आपने स्पीच की स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ये डेफेमेशन हो रहा है। ये डेफेमेशन वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासकर जब आप कहें कि पूरी इंडस्ट्री का डेफेमेशन हो रहा है। कई बारी लोग क्रिटिसिज्म को डेफेमेशन से कंफ्यूज कर देते हैं और मुझे डर है कि क्या आपने भी ऐसा तो नहीं करा। खैर कोई बात नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को रोजगार देती है हर एक दिन। मुझे ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि ये नंबर कितना सही है, मगर क्योंकि आपने 5 लाख कहा है तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने इसमें आउटसाइडर्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बॉलीवुड के लोग बस अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने दोस्तों को ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री समझ कर बैठते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. मैम, मैं आपसे एग्री कर रहा था और आपने ये बात कह दी। मैम, आपने जो बात कही है कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह से प्रभावित है और इस पर मीडिया की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए कि वो इन ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है, मगर मैम इस बात की ढाल लेकर आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर जितनी भी क्रिटिसिज्म आ रही है सब का सब डिस्ट्रैक्शन का एक साधन है। जीडीपी के नंबर आने से बहुत पहले एक मिस्टीरियस डेथ हुई थी एक आउटसाइडर की, एक ऐसा आउटसाइडर जिसके तमाम सारे रोल्स वो लोग खा गए जिनकी बॉलीवुड में अच्छी पकड़ थी या फिर जिनके रिलेटिव्स बॉलीवुड में ही काम करते हैं। एक ऐसा आउटसाइडर जिसे लगातार ब्लाइंड पीसेस का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मेंटल स्टेट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। मैम, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू भी नहीं हुई थी, वहाँ से तो पब्लिक के गुस्से का लावा फटना शुरू हुआ। ये बहुत लंबे समय से एक्यूमुलेट होता जा रहा था। तो अगर आप ये कहते हैं कि जीडीपी के नंबर्स की क्रिटिसिज्म से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है, मुझे लगता है पब्लिक इतनी समझदार है कि वो मीडिया को जीडीपी नंबर ना बताने के लिए भी क्रिटिसाइज़ कर सकती है और साथ के साथ साइमल्टेनियसली वो बॉलीवुड की बुरी नीतियों पर भी लगातार अपने प्रश्न उठा सकती है। जनता दोनों काम कर सकती है। आप प्लीज़ एक चीज़ को अपनी बचाव के लिए यूज़ ना करें। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. मैम, यहाँ पर आपने जितनी भी बातें कही हैं मैं उन हर एक बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मैम, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है यहाँ पर लड़कियों को आइटम बुलाया जाता है। उनके नाम पर एक आइटम नंबर होता है जिसमें उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते हैं। मैम, हमारे यहाँ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और जो भी पावरफुल लोग हैं वो सेक्सुअल फेवर के बदले कहते हैं कि आपको मूवीज़ में रोल मिलेगा और ऐसे लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है जिसे कास्टिंग काउच का नाम दिया हुआ है। मैम, आप तो एक फीमेल एक्ट्रेस रही हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर इन चीज़ों को कौन समझ सकता है। मैम, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का भी प्रचार प्रसार, उसका यूसेज और उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। मैम, बॉलीवुड के अंदर जो पैसे हैं वो कई बारी हमने देखा है कि अंडरवर्ल्ड से भी आते हैं और कई सारे लोग ओपनली अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए देखे जाते हैं। तो मैम, जब इतनी सारी समस्याएं किसी इंडस्ट्री में होती हैं तो अगर उसे कोई उस इंडस्ट्री में रहने वाला इंसान जब करीब से देखे और उसे गटर बुला दे, मुझे नहीं लगता मैम कि इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है।
मैम आप कहती हैं कि आप ऐसे लोगों से खुद को डिसएसोसिएट करती हैं। मैम मुझे तो लगा था कि आप उन लोगों से खुद को डिसएसोसिएट करेंगी जिन्होंने इंडस्ट्री को गटर बना दिया है। जी हाँ मैम, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री को गटर बुला रहे हैं वो शायद इंडस्ट्री को वापस से ठीक करना चाहते हैं। वो उन चुनिंदा लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को गटर बना दिया है। मैं तो मैम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों के साथ खड़े होइए जो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि इंडस्ट्री को वापस से अच्छा बनाया जा सके। और मैम आखिरी हिस्से में जो आपने बात कही ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैम आप अभी बॉलीवुड से तो जुड़ी हुई रही हैं, मगर इस समय आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं और आप सरकार से कहती हैं कि जिन लोगों की बातें आपको नहीं पसंद है उनको सरकार बोले कि वो ऐसे शब्द ना यूज़ करें, यानी कि सरकार उन्हें चुप कराए। ये एक काफ़ी सीरियस चीज़ है मैम, क्योंकि आपने राज्यसभा में खड़े होकर कही है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डायरेक्ट हमले की तरह दिखती है मैम, और ये बात से मैं पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ। अगर आप भी अपनी स्पीच को दोबारा सुने, शायद आप भी इस बात से अब डिसएग्री करेंगी। There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. मैम आप कहते हैं कि टैक्सेस पे करने वाले लोग हैरेस किए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने हैरेसमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड को क्यों यूज़ करा, क्योंकि आपने उसे एक्सप्लेन नहीं करा। अगर आप ये कहती हैं कि वो लोग जो कि नेपोटिज्म के लिए या फेवरेटिज्म के लिए क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ये हैरेसमेंट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एरर ऑफ जजमेंट है। लेकिन खैर ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है आपका कुछ और मतलब हो। मगर आपकी टैक्स वाली बात पर मैं आना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के लोग ज़्यादा अमाउंट में टैक्स देते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। मगर मैम जो टैक्सेशन सिस्टम है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो हवाला में या ब्लैक मनी में काम नहीं करते या फिर जिनके नाम ब्लैक मनी वाले लिस्ट में नहीं आते हों, उन लोगों के लिए टैक्सेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये उनकी मैम एक ड्यूटी है जो कि हर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को फॉलो करनी होती है। तो अगर आप अपने टैक्स सही समय पर भरते हैं तो इससे आपको इसके लिए क्रिटिसिज्म से ऊपर रखा जाए ऐसी कोई भी गारंटी सरकार नहीं देती। ये तो हम सारे लोग नॉर्मली टैक्स भरते हैं और अपनी ड्यूटी समझ कर इसे भरते हैं। तो मुझे लगता है टैक्स वाला आर्ग्यूमेंट मैम यहाँ पर बिल्कुल भी जच नहीं रहा है। I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it. मैम यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इंडस्ट्री को किल कैसे किया जा रहा है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा आप कहती हैं मैम कि इंडस्ट्री के लोग कैलेमिटी के समय बाहर आते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इंडस्ट्री के लोग गवर्नमेंट के हर अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं। मैम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका किसी भी इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कैलेमिटी में सपोर्ट करते हैं तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करते हैं। हर एक अच्छा इंसान ऐसा करना चाहेगा, और अगर आप सरकार के सही स्टेप्स में उसको सपोर्ट करते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडस्ट्री के लोग नहीं बल्कि सारे अच्छे नागरिक करते हैं। मगर ये करने की एवज में उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैम ये तो आपकी बेसिक ड्यूटीज़ हैं जिन्हें आप पूरा कर रही हैं, और बेसिक ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. मैम आपने बहुत अच्छी बात कही, कुछ चंद लोगों की वजह से इंडस्ट्री का नाम नहीं खराब होना चाहिए। मैम मैं आपको वापस लेकर जाना चाहूँगा आपकी स्टार्टिंग में। आपने स्पीच की स्टार्टिंग में कहा था कि इंडस्ट्री में 5 लाख लोग हैं। अगर आप इसमें आउटसाइडर्स और जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं सबको इंक्लूड करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सारे लोगों को लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म भी बहुत कुछ चंद लोगों की हो रही है। मगर इंडस्ट्री का मैम ना प्रॉब्लम यह है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जिन चंद लोगों को क्रिटिसाइज करा जा रहा है वो चंद लोग पावर के पिरामिड पर बहुत ऊपर बैठे हैं, और उनका ईगो इतना इन्फ्लेटेड है कि उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के बराबर समझ लिया है। दरअसल वो एक तरह से इंडस्ट्री को माफिया की तरह चलाने भी लगे हैं। उनके ही प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनका ही पूरा कंट्रोल है। वो चाहते हैं जिसे उसका करियर तबाह कर सकते हैं, वो चाहते हैं जिसे उसको रोल दे सकते हैं। तो उनके ऊपर जब क्रिटिसिज्म होती है तो वो अपने आप को इन्फ्लेट करके बताते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है।
हालांकि सच्चाई यह है कि कुछ चंद लोगों को क्रिटिसाइज करा जा रहा है जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। This industry brings international name and recognition also. इंटरनेशनल फेम मैम जिन लोगों को क्रिटिसाइज करा जा रहा है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल शेम हमारे लिए लाई है। जो लोग असल में इंटरनेशनल फेम लाते हैं ना मैम, वो खुद इंडस्ट्री के ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वी शुड नॉट बी फूलिंग एनीवन मैम। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। मैम आपकी ये बात कि जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं, इट्स सच अ शेमफुल स्टेटमेंट मैम, एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस। एंड द रीज़न इज़ मैम कि हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि जो लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो उस इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ माई बाप लोग बैठे हैं जो लोगों को अगर काम देते हैं तो वो उन पर एहसान करते हैं? अगर कोई इंसान अपना नाम इंडस्ट्री में बनाता है तो किसी के एहसान के तले वो दब जाता है। क्या आपको मैम ऐसा लगता है कि कोई बिग बॉस ऊपर से इंडस्ट्री चला रहा है जो क्रिटिसिज्म से भी ऊपर है, और अगर किसी ने इंडस्ट्री में नाम बनाया तो वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? आई एम सो सॉरी मैम, बट हम कॉलोनियल एरा से बहुत आगे निकल आए हैं। ये 21वीं सदी है, एंड आई एम नॉट श्योर इफ एनीबडी हैज टोल्ड यू दिस। नाउ वी ऑल हैव equal right to the freedom of speech and we can criticize anyone whom we want to. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. मैम यहाँ पर आप अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहते हो आई नीड प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री नीड्स प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट इट, बट आपने एक्सप्लेन नहीं करा कि किस तरह की प्रोटेक्शन, किस तरह का सपोर्ट। क्या आप यहाँ पर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो जो इंडस्ट्री के लोग एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि आई एम सो सॉरी मैम, बट आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, वी आर ऑल इक्वल। Nobody has any right or entitlement to any special support or protection from government. We are all equal and we should be that way. Thank you so much ma'am for watching this video. अगर आपने ये वीडियो देखा, thank you so much for everybody else who has watched this video. मेरा एक ओपन लेटर था जया बच्चन जी की इस स्पीच को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और वो भी इस वीडियो को एक बार ही देखें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स। आप इस ओपन लेटर के बारे में क्या सोचते हो? सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक है, आप वहां पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।